उन छात्रों को जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एसडी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऑफलाइन परीक्षा की क्या यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है और ऑनलाइन पर किस तरह से मॉनिटरिंग रहेगी, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। 10 तारीख को परीक्षाएं शुरू हैं डॉक्टर साहब, तो कैसे आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है? सबसे पहले तो जो 10 तारीख से जो फाइनल सेमेस्टर है अलग अलग कोर्सेज़ का, जो ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं, उसका जो 4th सेमेस्टर है वो फाइनल सेमेस्टर है, जिसकी परीक्षाएं रेगुलर की हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं उनकी जो है पिछले सेमेस्टर में जो रीअपीयर हैं दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की, उसकी परीक्षाएं भी हो रही हैं। और जो विद्यार्थी इस समय छठे सेमेस्टर में हैं उनकी चौथे सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर की री की परीक्षा भी हो रही है। इसको बात को संक्षिप्त में किया जाए तो जो फाइनल सेमेस्टर हैं उसकी तो जो रेगुलर की परीक्षा है, और पास आउट वालों की और फाइनल सेमेस्टर की इससे पहले जो सेमेस्टर से जो इवन सेमेस्टर हैं उसकी परीक्षाएं भी हैं, और जो चौथे सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी दूसरे सेमेस्टर की रीअपीयर की परीक्षा भी है। ठीक है। तो इस परीक्षा में जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं, और विद्यार्थी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और परीक्षा के स्वरूप के बारे में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे परीक्षा जो है संचालित की जाएगी, वो सब विश्वविद्यालय से दिशा निर्देश आ चुके, सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो 10 से परीक्षा प्रारंभ होगी। आपके माध्यम से सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात कि परीक्षा का इसका संचालन कैसे होगा, 2 विकल्प हैं, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ठीक। ऑनलाइन में के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई विद्यार्थी किस विकल्प से परीक्षा देगा, महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार अपने स्तर पर सभी विद्यार्थियों से उसकी ऑप्शन ली है। हमने गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया, सभी विद्यार्थियों के पास भेजा, और विद्यार्थी से हमने सूचना ली कि वो ऑनलाइन से परीक्षा देना चाहेगा या ऑफलाइन से परीक्षा देना चाहेगा। और इस माध्यम से हमें लगभग 60 विद्यार्थियों ने ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से उन्होंने अपनी जो है रुचि, हाँ जी, उनकी इच्छा 60 विद्यार्थियों की ऑफलाइन से है, और बाकी जो विद्यार्थी हैं लगभग 3000 की संख्या में, इसमें नियमित भी आ गए, इसमें पास आउट भी आ गए, उन्होंने ऑनलाइन का विकल्प चुना है। अब जो ऑनलाइन परीक्षा होगी वो कैसी होगी, जैसे 10 बजे का समय, 10 से 1 का समय है विश्वविद्यालय की परीक्षा का, तो 9:45 पे सवेरे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की मेल पर प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाएगा, संबंधित प्रश्न पत्र जो उस समय का होगा, उस सत्र का होगा। और महाविद्यालय वो जो प्रश्न पत्र होगा उसे जो महाविद्यालय का वेबसाइट है उसके ऊपर डिस्प्ले कर देगा, पोस्ट कर देगा तुरंत लगभग 10 बजे तक। साथ ही साथ हमने सभी विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से हमने उनके जो लेटेस्ट फंक्शनल ईमेल आईडी हैं और जो लेटेस्ट उनके फंक्शनल जो व्हाट्सएप नंबर हैं उनकी सूचना भी ले ली है, जो ग्रुप बनाए गए हैं, और वो ग्रुप पिछले 4-5 दिन में हम बना चुके हैं। तो विद्यार्थियों से गूगल फॉर्म के माध्यम से उनका जो वर्किंग ईमेल आईडी है और जो व्हाट्सएप नंबर है वो सूचना लेके हमने संबंधित जो हमारे शिक्षक जिनकी ड्यूटी लगाई है उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना दी हैं। तो जो प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय से आएगा उसे यथा समय 10 बजे महाविद्यालय के वेबसाइट जो हमने बच्चों को बता दी है कि हमारा वेबसाइट का एड्रेस क्या है, उस पर भी पोस्ट कर दिया जाएगा। बच्चे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रश्न पत्र को। अतिरिक्त इसके अलावा इसके बच्चों की सुविधा के लिए विद्यार्थियों की जो ईमेल आईडी जो हमने उनसे ली हैं उस पर प्रश्न पत्र को सभी विद्यार्थियों को मेल किया जाएगा। और तीसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी विद्यार्थी उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उसमें भी प्रश्न पत्र को डाल दिया जाएगा सवेरे 10 बजे। तो विद्यार्थी के पास 3 विकल्प हैं। विद्यार्थी के पास प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचेगा, विद्यार्थी के पास प्रश्न पत्र ईमेल के माध्यम से पहुंचेगा, और विद्यार्थी प्रश्न पत्र को वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता है। और चौथा, विद्यार्थी प्रश्न पत्र को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता है। तो ये वेबसाइट से जो महाविद्यालय में आने का जो समय है, केयू के से जो
तो यहाँ पर किस समय आएगा? ये इससे पहले कई बार क्या है परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, इस तरह की व्यवस्था भी रहती है। तो अब की बार क्या इसको देख करके चला है? अब की बार क्या गाइडलाइंस दी गई हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें परीक्षा की गोपनीयता जो है, कॉन्फिडेंशियल जो एक नेचर होती है, वो इस प्रकार से व्यवस्था, सारी प्रणाली जो है उसकी योजना बनाई है, नियोजित किया है कि इसमें लीक होने का कोई संभावना नहीं है। 10 बजे प्रश्न पत्र प्रारंभ होना है, यानी 10 बजे प्रश्न पत्र विद्यार्थी को उपलब्ध कराना है, तो महाविद्यालय को प्रश्न पत्र 9:45 पे जो है रिसीव होगा विश्वविद्यालय से। और वो जो 10-15 मिनट का समय दिया है महाविद्यालय को, उस 15 मिनट के समय में ही हमें उसको अपने वेबसाइट पे भी डालना है, हमने उसको मेल भी करना है, हमने उसको व्हाट्सएप भी करना है। तो 15 मिनट का समय आप समझें कि बस जस्ट सफिशिएंट होगा। मुश्किल से हम 15 मिनट में ये काम जो है बहुत जल्दी करके कर पाएंगे। समय लगता है हर काम में थोड़ा थोड़ा, 15 मिनट का समय कोई ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे कोई लीक होने की कोई संभावना उसकी नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया पर भी जाएंगे, लेकिन जो ऑफलाइन है, कोविड चल रहा है, किस तरीके से उनकी जो क्लास में बैठाने की व्यवस्था है, वो किस तरह की तैयारियां हैं? कोई मास्क लगा कर नहीं आता, तो उसको लेकर के क्या जो प्रक्रिया है, रूपरेखा तैयार की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको थोड़ा ऑनलाइन के बारे में पहले और थोड़ा बताना चाहूँगा, फिर ऑफलाइन पे हम चर्चा करते हैं। ऑनलाइन में जब विद्यार्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गया, उसने व्हाट्सएप से या ईमेल से या वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लिया, और विद्यार्थी अपने घर पर ही या उसका जो सुविधाजनक स्थान है वहाँ बैठ के वो प्रश्न पत्र को हल करेगा। तो विश्वविद्यालय ने जो आंसर शीट है उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, वो भी विद्यार्थियों को बताया है कि भी आपका A4 के साइज़ का पेपर होना चाहिए, वो लाइन्ड पेपर होना चाहिए, और उसके ऊपर क्या क्या जानकारी विद्यार्थी अंकित करेगा, अपना नाम और कक्षा और रोल नंबर, ठीक है, इस प्रकार से और जो जानकारी आवश्यक है वो विश्वविद्यालय ने एक प्रारूप दिया है कि आंसर शीट का प्रारूप क्या होगा। उसी प्रारूप में विद्यार्थी को अपने प्रश्न पत्र को हल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और 20 पेज हो सकते हैं उसकी उत्तर पुस्तिका में। और विद्यार्थी जो है उसको प्रश्न पत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करके वो विद्यार्थी उसका PDF बनाएगा, और PDF बना के वो महाविद्यालय को जो ईमेल आईडी महाविद्यालय ने विद्यार्थी के साथ शेयर की है उस पर वो उसको PDF के फॉर्मेट में भेज देगा। इस सारे काम के लिए कि 10 बजे विद्यार्थी ने पेपर को डाउनलोड किया, तत्पश्चात उसने अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर प्रश्न पत्र को हल किया, तत्पश्चात उसने उसका PDF बनाया और महाविद्यालय को मेल किया। इस पूरे प्रोसेस के लिए उसको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में उसकी PDF महाविद्यालय में जो ईमेल आईडी बताई गई है उस पर पहुंचनी चाहिए। और इस दौरान विद्यार्थी इस प्रकार से स्वतंत्र नहीं है कि विद्यार्थी घर बैठा है, उसने पुस्तक को खोल लिया या उसने किसी विशेषज्ञ की कोई सहायता ले ली, ठीक है, कोई अनफेयर मीन्स यूज़ कर लिया। इस जो ऑनलाइन परीक्षा है इसमें भी प्रॉक्टरिंग होगी, इसका भी इन्विजिलेशन होगा, इसका भी निरीक्षण होगा। निरीक्षण कैसे होगा कि महाविद्यालय अपने स्तर पर अपने शिक्षकों की ड्यूटी लगाएगा, और अपने जो शिक्षक होगा हमारा, हमने एक शिक्षक को मान लीजिएगा 50 विद्यार्थी जो हैं उनके निरीक्षण का कार्य, ऑनलाइन परीक्षा के निरीक्षण का कार्य 50 विद्यार्थियों को हमने मान लिया एक शिक्षक को दे दिया। तो वो शिक्षक जो होगा परीक्षा से एक दिन पूर्व वो गूगल मीट वाला जो ऐप है उस पर मीटिंग को कॉन्फ़िगर करेगा, मीटिंग का लिंक क्रिएट करेगा एक दिन पहले, और वो मीटिंग जो होगी उसका जो लिंक होगा वो अगले दिन जो परीक्षा होनी है, जैसे सवेरे 10 बजे होनी है, परीक्षा की तिथि और परीक्षा के समय के अनुसार लिंक को क्रिएट करेगा एक दिन पहले, और उस लिंक को व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यार्थियों को भेज दिया जाएगा। तो विद्यार्थी 10 बजे जब अपना प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ करेगा तो वो उस लिंक को क्लिक करके गूगल मीट के माध्यम से हमारे टीचर के साथ अटैच हो जाएगा, और विद्यार्थियों को निर्देश दे दिया गया है कि जब वो प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो जो उनका वेबकैम होना चाहिए या मोबाइल का कैमरा होना चाहिए वो चेहरे के सामने होना चाहिए, ताकि टीचर जो है वो विद्यार्थी को प्रश्न पत्र करते हुए देख सके। इस प्रकार से परीक्षा का संचालन होगा। तो एक मेरी जो जानकारी है कि इसमें 20 पेज जो है भरने हैं, 50% जो है फ़िलहाल परीक्षा देनी है। इसमें अब की बार जो गाइडलाइन है ऐसी जानकारी दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो असमर्थ हैं ऐसी स्थिति से, और
कहीं जगह नेटवर्क नहीं होता है, अपलोड के समय पर नहीं अपलोड हो पाती है, इस तरह की भी बातें जो है सामने आ रही हैं। तो उसको लेकर के कोई एडिशनल ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, सोची गई? देखिए, एक तो विद्यार्थी को जो आप बात कह रहे हैं, उत्तर पुस्तिका मान लिया उपलब्ध नहीं है, जो प्रारूप विश्वविद्यालय ने दिया उसको वो डाउनलोड नहीं कर पाया, प्रिंट आउट नहीं ले पाया, तो भाई A4 का कोई भी पेपर ले ले, उस पर लाइन अपने हाथ से लगा ले और उसके ऊपर जो जानकारी विश्वविद्यालय के प्रारूप में अंकित है उसके अनुसार जानकारी दे दे, तो वो तो घर पे भी अपनी जो है बना सकता है। प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है और समय की जो सीमा एक तय की गई है उसके बाद अपलोड नहीं होता है, नेटवर्क चला जाता है। कुछ जगह ऐसे भी हैं बच्चे जो असमर्थ हैं मोबाइल्स सामने गूगल इस तरह की व्यवस्था के साथ। आप भी जानते हैं कि भारतवर्ष में गरीब को लेकर के जब पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन इस तरह की कई जगह नहीं मिलती, आमतौर पर सभी जगह है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम तो कभी भी कहीं भी आ सकती है। उसको लेकर के कोई अलग से अपलोड की स्थिति मान लो समयबद्ध नहीं हो पाती है, तो किस तरह से आपकी बात रखा? देखिए, जब भी कोई पॉलिसी बनेगी तो पॉलिसी में कोई एम्बिग्विटी, कोई डाउटफुलनेस, कोई संशय का कोई स्कोप नहीं होता, ठीक है। अब यदि कोई विद्यार्थी के साथ नेटवर्क के, इंटरनेट के, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं और वो समय पर अपना PDF प्रिपेयर करके बना के 1 बजे तक का समय, जो प्रातःकालीन सत्र है, शाम को 2 से 5 परीक्षा है, यदि सायंकालीन सत्र है तो जो प्रातःकालीन सत्र है उसका जो PDF ऑनलाइन परीक्षा है उसमें 1 बजे तक आना चाहिए, सायंकालीन का 5 बजे तक आना चाहिए। अब बात यह है कि यदि वो कनेक्टिविटी नहीं है और 1 बजे भेज पाने में असमर्थ है, अब इसको हम यूँ कहें कि भी इसका मतलब तो 2 बजे तक कनेक्टिविटी नहीं हुई या शाम को 4 बजे तक नहीं हुई या अगले दिन तक भी नहीं हुई, इसका तो कोई हल नहीं है, ना कोई ऐसे दिशा निर्देश हैं। लेकिन व्यावहारिक बात यह है कि मान लिया 1 बजे का समय है हमें मेल रिसीव करने का, 1:02 पे कोई मेल आ जाता है या 1:03 पे कोई मेल आ जाता है, 2 मिनट 3 मिनट हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरीके से कि भाई मतलब विद्यार्थी ने प्रयास किया, वो 2 मिनट उसमें कोई देरी हो गई, उसको अपलोड करने में देरी हो गई, वो बात तो समझ में आ जाती है जो, ठीक है। लेकिन यदि इसका कोई व्यवस्था का इंटरनेट कनेक्टिविटी के नाम पे कोई दुरुपयोग करना चाहता है, ठीक है जी, वो मतलब जो समय निर्धारित है उस समय के पार जाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो निरीक्षण होगा ऑनलाइन का, जो ऑनलाइन का निरीक्षण होगा गूगल मीट के माध्यम से, कुछ 6 घंटे तो निरीक्षण नहीं होगा उसका, ठीक है। वो उसके बाद परीक्षा के समाप्त होने के उपरांत का जो समय है उसके बाद वो कुछ उसमें लिखना चाहता है, कोई सहायता लेना चाहता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक कारण बता के उसको देरी से सबमिट यदि करना चाहता है, यानी व्यवस्था का दुरुपयोग करता है, तो वो बात समझ में आ जाती है। इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ कुछ जेन्युइन कोई 2-3 मिनट की कोई देरी हो जाती है और विद्यार्थी उसको एक्सप्लेन करता है कि मैं 5 मिनट देरी हो गया, ठीक है, अपना कारण बताता है, ठीक है, उस कारण को समझ के हम उसके अनुसार निर्णय लेंगे, ठीक है। वो केस टू केस निर्णय होगा, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो जो परीक्षार्थी यहाँ पर आएंगे ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए डॉक्टर साहब, तो व्यवस्था मान लो उनकी जो रूटीन चेकअप है या थर्मामीटर से उनकी की जाती है, तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है क्या? किस तरह से हर महाविद्यालय में इस तरह की व्यवस्था पर क्या प्रारूप तैयार किया गया? एक तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा के लिए आएंगे उनकी संख्या मात्र 60 है हमारे महाविद्यालय में, और मेरा अनुमान ये है कि अन्य महाविद्यालयों में भी ये संख्या जो है वो बहुत कम होगी, 50-60 के आसपास होगी। ये बहुत अधिक संख्या नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमें प्रेस्क्राइब किए हैं, कि जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग भी है, जिसमें उनको सैनिटाइज भी करना है, जिसमें मास्क भी विद्यार्थी लगा कर रखेंगे, ठीक है। एक कमरे में विद्यार्थियों को किस प्रकार बैठाया जाए कि उनमें दूरी बनी रहे, उन सब सावधानियों को हम बरतेंगे। और यदि कोई विद्यार्थी मास्क लगाकर नहीं आता, मास्क लगाना अनिवार्य है, विद्यार्थी को मास्क लगाकर आना चाहिए। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी मास्क लगाकर नहीं आया, मान या उसके जो मास्क के जो प्लास्टिक लगाते हैं, ठीक है, उसका कोई मास्क का प्लास्टिक टूट गया, मास्क उसका प्रयोग करने लायक नहीं रहा या गंदा हो गया किसी कारण से, ठीक है, तो महाविद्यालय में हम कोई विद्यार्थी बिना मास्क के आता है तो हम परीक्षा से तो वंचित उसको इस कारण से नहीं करेंगे, हम उसको मास्क भी उपलब्ध करा देंगे मास्क भी। लेकिन मास्क को उपलब्ध कराने की जो सूचना आपके माध्यम से दे रहा हूँ, इसका मतलब विद्यार्थी ये ना निकालें कि भी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क तो वहाँ पर मिल ही जाएगा। इसका अर्थ ये ना निकालें। हम विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं
और विद्यार्थी मास्क न लगाने के कारण परीक्षा से वंचित होता है, उसका 1 साल खराब होता है, ये शिक्षक का दर्द होता है। इसलिए ये व्यवस्था यदि हम आपके लिए करेंगे तो इसको मजबूरी की व्यवस्था मानें, इसका दुरुपयोग ना करें, है ना, ये अति आवश्यक है जो है। और दूसरा, जो पहले ऑनलाइन की बात आप कर रहे थे, उसमें विद्यार्थी ये सुनिश्चित करे, देखो विद्यार्थी को जब मालूम है कि वो ऑनलाइन विकल्प से परीक्षा दे रहा है, जबकि विद्यार्थी को ऑफलाइन विकल्प भी दिया गया था, जब वो ऑनलाइन विकल्प उसने चयन किया परीक्षा देने का, तो ये सुनिश्चित करे कि उसके पास एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ज़रूरी। ऐसा नहीं कि भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए कहे जी मैं तो 2 बजे भेजा या 3 बजे भेजा। 2 मिनट की बात तो समझ में आ जाती है कि 2-3 मिनट विद्यार्थी को देरी हो गई, कुछ कनेक्टिविटी की भी दे रखी है सुविधा। जब ऑफलाइन की सुविधा है उसके बाद भी आपने ऑनलाइन के विकल्प का चयन किया, तो ऑनलाइन के लिए जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, जितनी भी स्पीड उसकी चाहिए, वो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास वो जो तकनीकी संसाधन हैं वो उपलब्ध हैं कि आप ऑनलाइन के माध्यम से जो दिशा निर्देश हैं विश्वविद्यालय के, उसके अनुसार परीक्षा दे पाएँ और ईमेल कर पाएँ। एक जानकारी और जो परीक्षार्थी हैं उनको अपील और किस तरह से आग्रह रहेगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हर सीट पर रोल नंबर लिखना भी अनिवार्य है, एक तरफ से ही उसको आप लिख सकते हैं 20 पेज तक जान। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप दर्शकों को एक अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसमें संदेश सिर्फ ये है कि ऑनलाइन का ये जो परीक्षा का जो माध्यम है, ये जो कोविड के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो ये एक पहला अनुभव है हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों का भी, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन प्रणाली से शिक्षा भी, ऑनलाइन प्रणाली से परीक्षा भी, वहाँ इस प्रकार के व्यवस्थाएं होती हैं और वहाँ की संस्थाओं को भी और शिक्षकों को, विद्यार्थियों को भी इसका अनुभव होता है, उनके लिए बहुत सामान्य सहज होता है। यह व्यवस्था ऑनलाइन की हरियाणा में, यहाँ महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पहली बार जो है इसको अपनाया जा रहा है। तो हमारे लिए महाविद्यालय के लिए पहला अनुभव है, विश्वविद्यालय के लिए पहला अनुभव है, विद्यार्थियों के लिए पहला अनुभव है। फिर भी इसकी भरपूर तैयारी की गई है। हर जगह पग पग पे कहाँ कहाँ क्या क्या असुविधा विद्यार्थी को आ सकती है, अनेक बैठकें करके विश्वविद्यालय ने आंतरिक बैठकें की, विश्वविद्यालय ने प्राचार्यों के साथ बैठकें की, सबके सुझाव लेके जो है एक इस प्रणाली को इसको विकसित किया है। मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार से परीक्षा के संचालन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान आए, किसी प्रकार की कोई समस्या आए। सभी दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनको हमने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के साथ सबके साथ साझा कर लिया है। मुख्य रूप से बात सिर्फ ये है कि जो उसका जो उत्तर पुस्तिका होगी उसके प्रारूप में सभी विद्यार्थियों को भेजा हुआ है, उसके पहले पन्ने पे, पहले पेज पे क्या क्या सूचना विद्यार्थी को भरनी है विश्वविद्यालय की ओर से, वो हमने विद्यार्थी को बता दिया, वो उसको भरेगा। तत्पश्चात प्रत्येक पेज पे विद्यार्थी के हस्ताक्षर होने हैं, उसको बता दिया गया है। प्रत्येक पन्ने के ऊपर जो है जो प्रश्न पत्र विद्यार्थी हल कर रहा है उसका कोड लिखा जाएगा, वो भी इसको बता दिया है, और जो सूचना लिखी जाएगी बता दिया है। तो विद्यार्थी ये कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं कि इनको हमने जब उत्तर पुस्तिका के अलग अलग पन्नों पे क्या क्या सूचना जो है विश्वविद्यालय की ओर से वांछित है वो सूचना इनको दे दी है। बड़े विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन में हैं, कॉलेज में हैं, समझते हैं सभी दिशा निर्देशों को, और समझदार विद्यार्थी हैं, वो उसका पालन करेंगे। कोई इस प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे एसडी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी। उन्होंने बताया कि जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उसको लेकर भी व्यापक तैयारी कर चुके हैं, और साथ के साथ ऑनलाइन किस तरह से प्रक्रिया रहने वाली है उन तमाम बातों पर भी उन्होंने आसान तरीके से, यदि आप कोई भी छात्र छात्रा जो कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं वो अभी भी कॉलेज से भी ले सकते हैं, और इस वीडियो में आप देखकर आप बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, उसको लेकर भी हम आप तक इन तमाम बातों पर बताने वाले हैं। जी, मैं अपना व्यक्तिगत नंबर जो है आपके माध्यम से साझा कर रहा हूँ। कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो एसटीपीजी कॉलेज का है या किसी अन्य महाविद्यालय का है, कोई परीक्षा से संबंधी कुछ भी कोई असुविधा होती है, असुविधा अर्थात जानकारी की, संचालन तो संबंधित महाविद्यालयों ने करना है, कोई जानकारी का कोई अभाव है, कोई भ्रम है, कन्फ्यूजन है, मेरे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे बात करना संभव नहीं होगा, आप व्हाट्सएप कर दें, अपनी समस्या बता दें, मैं तुरंत जैसे ही उसको देखूंगा मैं उसको रिवर्ट करूंगा, आपको जवाब दूंगा। तो यहाँ पर जो है नंबर भी जारी किया गया है, और इसके ज़रिए आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं उन तमाम छात्र छात्राओं को परीक्षा से संबंधित व किसी भी तरह से आप अपनी जानकारी डॉक्टर
अनुपम अरोड़ा जी से ले सकते हैं। उसको लेकर उन्होंने अपना नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से आप ले सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर भी जारी किया है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।